गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जयधर्म तदे रचिता सच्चिदानंद श्री भक्तिमुख ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम जगत वंदनीय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत करती हूँ। रस विचार का हमारा ये जो विषय चल रहा है, हमें बताया गया ये गंभीर है। क्योंकि जब हमारी साधन भक्ति सफल होने वाली होती है, साधन भक्ति सिद्ध होने जा रही है। अभी तक तो हम साधन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे, स्मरण कर रहे थे, पर कभी कभी क्या होता है कि साधक में जन्म जात रति होती है। बचपन से ही उसको भगवान श्री कृष्ण से प्रेम होता है, बालकपन से ही उसे भगवान की बातें कहना सुनना अच्छा लगता है। इसका तात्पर्य है कि पिछले जन्म में वो भगवान की बहुत कथा सुनकर आया है, स्मरण करता हुआ आया है, और हो सकता है मरते समय तक भी भगवान की उसको बहुत सारी यादें बनी रही। तो इस जन्म में वो ऐसे माता पिता के गर्भ में जन्म लेता है जहाँ बस कृष्ण की चर्चा होती है। तो ऐसे लोगों की भक्ति जल्दी सिद्ध होने की संभावना रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ वहाँ से श्रवण तो कर लिया, लेकिन जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते ठीक से। काफी समय तो भटकाव में निकल जाता है कि हम किसको फॉलो करें, किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, कहाँ जाए, क्या करें, क्या हमारे लिए ये सही रास्ता है क्या। और फिर कभी कभी अपनी बुद्धि बीच में अटक जाती है। अपनी बुद्धि उन सिद्धांतों को मानने को तैयार नहीं होती है। अरे भाई, यह ऋषि मुनियों का देश है, यह संस्कृति आर्ष संस्कृति है, बहुत प्राचीन संस्कृति है। जो कुछ भी लिखना था भगवान ने वेद व्यास के अवतार के रूप में लिख लिया, और फिर यदा कदा अपने पार्षदों को नीचे भेजा। फिर राधा रानी ने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया कि कृष्ण ही जिनके जीवन है, प्राण है, और जब देखते हैं कि राधा कृष्ण की प्राण है तो राधा जी में रम जाते हैं। तो ऐसे भक्तों के लिए राधा जी ने क्या किया कि नैनमणि मंजरी प्रभुपाद जी को भेजा, कमल मंजरी भक्तिविनोद ठाकुर को भेजा, रमण मंजरी श्रीपाद नारायण गोसाई महाराज को भेजा, राग मंजरी वांग गोसाई महाराज को भेजा। ऐसे असंख्य मंजरियों को किसके लिए भेजा है? उन जीवों के लिए जिनको किशोरी जी के चरण के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। किशोरी जी के चरण, युगल उपासना का मंत्र है ये, हरे कृष्ण मंत्र। लास्ट टाइम भी इसकी व्याख्या करी थी। तो अब भैया साधन तो बहुत हो गया, निष्ठा रुचि आसक्ति तक पहुँचे। अब जो कुछ भी हो रहा है और बातें कोई सुनाता है तो अच्छी नहीं लगती। कथा कहो, कृष्ण की वार्ताएं कहो, कुछ और वार्ता नहीं। कथा सुनाओ, हमें राधा रस सुधा निधि सुनाओ ना, क्या उसमें कहा गया है हमें बताओ ना। ध्यान पद्धति कैसी होती है, उपासना कैसी होती है। अरे ठीक है, मैं समाधि नहीं लगा सकती, समाधि की बातें तो सुन सकती हूँ। सुखदेव गोस्वामी समाधि की उस अवस्था में बैठे थे। परीक्षित 7 दिनों के बाद जाने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी उनको दिखाने वाले हैं कि परीक्षित, तेरे गर्भ में जिसने तेरी रक्षा की थी, और तू दिन रात परीक्षित चारों तरफ देखा करता है कि जिन्होंने सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा की थी वो कहाँ है। तो मैं उनकी चर्चा तुम्हें सुनाता हूँ। परीक्षित ने कहा, और कोई मेरी गति नहीं है। सचमुच परीक्षित ने मनुष्यों की बात कही। मनुष्य के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अतिरिक्त, राधा जी के प्रेम के अतिरिक्त और कोई गति नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है। यदि मनुष्य सीधे साधे इन बातों को मान ले तब तो ठीक है, नहीं तो
अपना ही छल, अपनी बुद्धि चतुराई, अपना ही कपट। कपट क्या है? क्या कपट है भक्ति के मार्ग में? कपट ये है सबसे बड़ा कि हमें प्रतिष्ठा चाहिए, हमें क्या घटित हो रहा है सब कुछ जानना चाहिए, हमें करंट अफेयर्स के साथ चलना है, हमें महत्वाकांक्षा है, बहुत एम्बिशियस है, हमें ये चाहिए। ऐसे समय में क्या हो रहा है? भक्ति बाधित हो रही है, रुक रही है। लेकिन मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मैं 1 लाख नाम करती हूँ, वो मंत्र जाप करो, कुछ भी करो, पर कृष्ण से प्रेम कितना हुआ? क्या कृष्ण मेरी सांस सांस में रम गए हैं? क्या राधा जी मेरी प्राण स्वरूपा बन गई है? तो जिनके लिए मैं भजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उनका मैं कितना साक्षात्कार कर पाती हूँ? ठीक है, आंखों से तो नहीं दिखेंगे, लेकिन हृदय में तो आकर के विराजेंगे। मैं गाता तो बहुत अच्छा हूँ, हृदय में विराजो घनश्याम राधे राधे, परंतु उनकी अनुभूति भी कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ? मुझे दर्शन हो पा रहे? हृदय में तो हो जाए, कम से कम वो मूर्ति प्रकट तो हो जाए हृदय में। तो इन्हीं सब लोगों के लिए रस विचार है। तो साधन के जब 9 चरण हो जाते हैं, भाव भक्ति आ जाती है, उसके बाद फिर साधन भक्ति के बाद भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, फिर राधा जी जिस रस में रूढ़ है, जिस रस में राधा जी बैठी हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी अनुभूति हमें भी होनी चाहिए। तो इसके लिए रस विचार है। तो हमने कल बहुत ही अच्छा भाव बताया था कि सबके हृदय में स्थायी भाव हो जाता है। स्थायी मतलब अब तो मैं 1 सेकंड भी भगवान के बिना रह नहीं सकता। मुझे मार लो, पीट लो, हर भर बाजार में मार लो, मुझे कितना भी लालच दे दो, मुझसे कह दो तो जो चीज 10 करोड़ रुपया दूंगा तू हरि भजन छोड़, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, नहीं। तो जो हर ऐश्वर्य पर, हर संबंध पर, संसार के जितने भी संबंध है उनको हटा देता है, नेग्लिजेंसी कर देता है, नगण्य कर देता है। अब ये सब नहीं है, ये उनके लिए रस विचार है। तो हृदय में प्रेम उठा करता है। तो यही प्रेम रस का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अभी उनके देखो रस सखा है। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहते हैं, ये ठीक है, दोनों गलबैया बांध के भी रहते हैं। जहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घोड़े भी, उनको भी स्नान इत्यादि कराते हैं, नहलाते धुलाते हैं। भगवान सब करते हैं। उनके राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान ने पत्तल भी उठाई, सेवाएं करी, लेकिन वो रस कहाँ है जो ब्रज में है। रथ जब निकल रहा है जगन्नाथ जी का, तो राधा जी कहती है कि क्या श्लोक है वहां पर, सब कुछ अच्छा है, वन भी है, नदी भी है, परंतु वृंदावन कहाँ है जहाँ पर आप मोर मुकुट पहनकर विराजमान है। तो उस छलिया के, मन बसिया के एक मोर पंख पर पूरे प्राण निछावर हो जाते हैं। ये उद्दीपना बताई। तो यहाँ पर निरंतर जो चल रहा है, रुकता नहीं है, वो रस है। रस का मतलब अब बह गया तो बह गया, रुकेगा नहीं, कोई विघ्न नहीं आ सकता, कोई बाधा नहीं आ सकती, इसमें निरंतरता बनी रहती है। ध्यान रखना, रुक नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे एक स्त्री पराये पुरुष से प्रेम करती है, हमेशा उसी का चिंतन करती रहती है, पति अपने साथ में है लेकिन उसका चिंतन, ऐसे ही जीव परमात्मा का चिंतन करता रहता है। इस संसार में वो रहे, संसार में उसका बिल्कुल आसक्ति नहीं है। इसलिए कहा सत्य, ऐसा सत्य है जो रो के नहीं रुकता, रस बह चला तो बह चला। तो आप, हम लोग कितना अधिकार है हमारा, ये तो भगवान कृष्ण ही जाने, हमारे गुरु वर्ग वैष्णव जाने, लेकिन प्रेम करने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। हो सकता है रस विचार सुन करके कुछ बातें हमारे हृदय में आ जाएं। कौन सा पेज था सुधा जी? सुधा जी क्लास में है? कोई बताएगा कौन सा पेज था? किसी को नहीं मालूम कौन सा पेज है?
हरे कृष्णा दीदी, दंडवत हाँ, प्रणाम। हाँ, 465 465 ओके। हाँ हाँ जी, ब्रजनाथ। अच्छा ठीक है, रूबी बोल रही है ना? हाँ जी दीदी। हाँ ठीक है, ब्रजनाथ। हाँ, रत्याभास किसे कहते? यहाँ से बोलो ना, ब्रजनाथ। प्रभु बड़े सौभाग्य से सात्विक भाव समुदित होते हैं, यहीं से ना? दीदी नहीं, नीचे ब्रजनाथ। रत्याभास कितने प्रकार के होते, किसे कहते हैं? अच्छा, रत्याभास किसे कहते हैं? गोस्वामी जी। हाँ 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 जी दीदी। ठीक है, तो गोस्वामी कह रहे हैं मुक्तिकामी पुरुषों को रत्याभास होता है। तो अब भैया ये मुक्ति बीच में अटक गई। देखो, मुक्ति चाहिए इनको, भगवान से इतना ही प्रेम होता है कि बस हमको मुक्ति दे दो। अरे मुक्ति से लेकर के जाओगे कहाँ? कहाँ चले जाओगे? माँ भगवान से मुक्ति ले ली तुमने तो भगवान से पीछे ही छुड़ा लिया। मुक्ति तो इसको भी कहते हैं कि संसार में जितने भी प्रकार के दुख है उन सबसे मुक्ति मिल जाए, तो भगवान का नाम रट लो। तो ये रत्याभास है। तो वो कहते, आगे खुद ही बताएंगे कि रत्याभास किसे कहते हैं कि स्वभावतः शिथिल हृदय में, यानी अभी हृदय मजबूत नहीं हुआ, कमजोर है। शिथिल मतलब कमजोर है, परिस्थितियों से डामाडोल है। शिथिल हृदय में कृष्ण कथा का श्रवण कर आनंद होता है और विस्मय आदि का आभास होता है, आनंद नहीं है। गुरुदेव साफ कहते हैं कि जिसका हृदय दुखी है समझो उसको कृष्ण भक्ति का आनंद प्राप्त नहीं हुआ है। और जिसका हृदय अकारण बिना किसी कारण के हंसता ही रहता है, आनंद में डूबा रहता है, तो समझो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उसके मन में उत्पन्न हो गई है। ये पहचान है। तो शिथिल हृदय में कृष्ण कथा को सुनकर आनंद और आश्चर्य आदि का आभास, आभास मतलब खाली नाम मात्र को, उदित होने पर सत्वाभास का उदय होता है। तो आभास हम पहले ही बोल रहे हैं, आभास हम पहले ही बोल रहे हैं कि लगता है ऐसा है पर है नहीं। हमने बार बार छायाभास, प्रतिबिंब, आभास सब में बताया है। ऐसा प्रतीत होता है पर होता नहीं है, होता नहीं है। तो मुक्तिकामी व्यक्ति को भगवान से प्रेम नहीं होता। बहुत लोगों को मुक्ति मिली है ना, रावण को मिली, शिशुपाल को मिली, जरासंध को मिली, दंतवक्र को मिली, बतासुर को मिली, बकासुर को मिली, कितने लोगों को मुक्ति मिली। लेकिन प्रेम धन, प्रेम संपत्ति, प्रेम संपत्ति प्राप्त नहीं हुई। तो अब बोलते हैं, और उन्होंने देखो कितना इसका बताया है कि जरन मीमांसक, जो जरन मतलब जरा मीमांसक, मीमांसक लोग क्या करते हैं, शरीर की व्याख्या करते हैं। इस शरीर में वृद्धावस्था है, इस शरीर में मरण है, जन्म है। तो मीमांसक जो जरा इत्यादि की व्याख्या करते हैं, और साधन स्त्रियों को कृष्ण कथा सुनकर जैसा भाव होता है उसे सत्वाभास कहते हैं। अब मरते समय जो बुढ़ापे की चर्चा करेंगे, शरीर की चर्चा, अरे हाँ ये शरीर तो मर जाएगा, फिर दोबारा ये शरीर मिल जाएगा, पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म है, भगवान किन योनियों में डाल देंगे। उनको क्या है, वो तो वृक्ष बना देंगे। उनको क्या है, वो तो कोई पत्थर का टुकड़ा बना देंगे। उनको क्या है, वो तो कोई अजगर बना देंगे। मेरे सारे कर्मों का लेखा जोखा रख रहे हैं, उठा करके मुझे पटक देंगे। इसलिए हमारे बड़े बड़े गोस्वामी यही कह रहे हैं कि भैया जिस भी योनि में डालना है डाल दो, आपका नाम ना छूटे। परंतु घबराओ मत, यमराज जी कह रहे हैं जो एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है उसको मेरे लोक में मत लाना। तो मृग में आसक्ति हो गई तो भरत जी का मृग योनि में जन्म हो गया। तो क्या वो भगवान का भजन नहीं कर रहे थे? आसक्ति आ गई ना बीच में। जब तक ये आसक्ति के टुकड़े टुकड़े नहीं हो जाएंगे, आसक्ति छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगी, आसक्ति का महल एकदम धराशायी नहीं हो जाएगा, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए गीता है। किसको मारेगा अर्जुन? ये सब मरे हुए हैं। ये कह के भगवान ने आसक्ति छुड़वाई। आज नहीं तो कल सब मरने वाले हैं। और साधारण स्त्रियां जिनको भगवान का, अभी आप लोग तो, हम लोग तो सब मंत्र दीक्षित हैं, तो साधारण स्त्रियों से थोड़े तो अलग हैं।
भगवान को जानते हैं, गुरु वैष्णवों को जानते हैं, उनकी कथा सुनते हैं। लेकिन जो अभी अभी साधारण स्त्रियां हैं, उनको ये कथाएं सुना दो तो उनको थोड़ा सा भाव होता है, अरे भगवान की कथा में इतना आनंद है, इतना सुंदर है। तो ये क्या हो गया? सत्वाभास। जो सत्व है उसका आभास मात्र हुआ, अभी उनके अंदर रस पैदा नहीं हुआ, अभी निरंतरता नहीं हुई, अभी थोड़ी बहुत सुनी और चली गई। ये सत्वाभास है। हमारे आसपास ऐसे कितने ही लोग हैं। अब वो बोल रहे हैं कि निसत्व भावाभास किसे कहते हैं, जो आपने दूसरा प्रकार बताया, तो बोलते हैं निसर्गवश, स्वाभाविक रूप से। ये बहुत ध्यान देने की बात है, इसको पढ़ लोगे तो तुम लोग बहुत मैच्योर हो जाओगे। पिछल, गीला और चिकना अथवा फिसलने वाला अंतःकरण। किसी का मन होता है रोने का, वो कथा सुनेगा तो भी रोएगा, और फिल्म में कोई सीन देख लिया तो भी रोएगा। मठ मंदिर में गया, वहां पे कुछ देखा तो भी रो गया, और यहाँ पर किसी स्त्री को देखा, वो किसी वियोग में रो रही है, दुख के कारण रो रही है, तो संग में रो लिए। और ऐसी स्त्रियां जो खुद इतनी परेशान रहती हैं, वो गुरु वैष्णव से भी क्या चाहती हैं, अरे कितने निष्ठुर थे, हमने इतना उनके आगे रोना रोया, हमारे ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। अरे तेरे पर ध्यान देने के लिए गुरु वैष्णव भजन कर रहे हैं क्या? तो ये होता है पिछल स्वभाव, रोने का नाटक करना किसी भी बात पर। तो जो लोग भगवान के भजन में क्रंदन कर रहे हैं, और जो साधारण स्थितियों में नाटक देखकर, अभिनय देखकर, फिल्में देखकर और रो गए हैं, और इंडिया का मैच चल रहा है, लाखों रुपए के उसमें लग गए हैं, अब वो रो रहा है, और एक व्यक्ति रो रहा है कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। ये दोनों एक नहीं है, इसको पिछल स्वभाव कहते हैं। तो अंतःकरण और नाट्य अभिनय तथा कार्य सिद्धि के लिए जो लोग अभ्यास करते हैं, उनको जो पुलक अश्रु हैं, उन्हें निसत्व कहते हैं, अर्थात उनके अंदर रस की एक बूंद भी नहीं है। रस की एक बूंद भी नहीं। देश के लिए मर गया, रोने की अश्रुधाराएं बहन, बेचारी का पति मर गया, अश्रुधाराएं बहन। और ऐसा उन्होंने प्रैक्टिस कर ली है कि बस सबके सामने ऐसे रोमांचित, पैसे के लिए। बहुत से कथावाचक ऐसी कथाएं करते हैं जिसमें कथा का तो मर्म नहीं है, नाटक ही ज्यादा है। तो इनके अंदर रस का, भक्ति रस का इतना सा भी वेग नहीं है, जरा सा भी नहीं है। ये सब पिछले स्वभाव के हैं। जो लोग कठिन हृदय के हैं, जिनके हृदय में निष्ठुरता है, परंतु इतनी प्रैक्टिस कर ली है, रोने की इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि बात में ऐसा रोने लगते हैं कि वे स्वाभाविक रूप में ही रो रहे हैं। आप लोगों को ऐसे कितने चेहरे याद आ रहे होंगे, जब देखो जब रोती। बेचारी का हृदय बड़ा मुलायम है, बहुत रोती है। अरे उसको किसी का दुख सहन नहीं होता, रोती रहती है। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया, उसने ऐसी प्रैक्टिस कर ली है। वास्तव में सचमुच रोना तो कौन सा है, जो भगवान के विरह में या वैष्णवों के विरह में जब आंसू गिरते हैं, तब जीव को लगता है मेरी दुर्गति हो गई, अब वैष्णवों का संग मैं कहाँ से लाऊंगा। इसके लिए जो रोना है वो सच्चा रोना है। बाकी सब जो रोने हैं वो रोने का अभ्यास है, ये पिछल स्वभाव है। उनका ऐसा संपूर्ण दिखावटी होता है। ऐसे लोग निसर्ग द्वारा स्वभाव से पिछल अंतःकरण वाले कहलाते हैं। तो गौड़ीय वैष्णवों में अक्सर, अभी तो कम हो गया है, लेकिन गुरु जी वगैरह बहुत कहते रहते थे वो पिछल स्वभाव का है। अब पूछ रहे हैं प्रतीप किसे कहते हैं। कृष्ण के लिए कोई अनुकूल चेष्टा तो है नहीं, एकादशी इत्यादि करनी नहीं है, और बहाना लगा दिया जगन्नाथ जी में तो एकादशी उल्टी है। अरे भगवान के जो दैत हैं, भगवान के प्रिय जन हैं, उन दैतों में किसी की भी ताकत नहीं उन पर प्रश्न उठाने की। हमारे श्रीमन रामानुजाचार्य ने प्रश्न उठाया तो उठा करके भगवान ने उनको फेंक दिया। वो भगवान का अपना परिवार है, लेकिन उनको आशय करके एकादशी नहीं करना और ना करवाना। भगवान को प्रसन्न करने के लिए कोई चेष्टा नहीं है, बल्कि तो सारी चेष्टाएं भगवान को कैसे भक्ति क्यों होती है, भक्ति क्यों होती है, ययात्मा संप्रसिद्धति, जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो और जिससे अपनी आत्मा प्रसन्न हो, वो भक्ति है।
मैं जिसकी आराधना करती हूँ उसकी तो भाव मेरे अंदर आएंगे। मैं शंकर जी से प्रेम करूंगी तो बट नेचुरली मुझे पार्वती जी से प्रेम होगा ही होगा, मुझे गणेश जी से प्रेम होगा ही होगा, पूरे शिव परिवार से प्रेम हो जाएगा। तो मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करूंगी तो उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयास भी तो मेरा होना चाहिए। एकादशी कर ली, अब एकादशी कर रहे हैं, कामना इतनी है, कल भैया कामिका एकादशी थी, सबकी मनोकामना पूरी होंगी। तो वो भक्ति होने पर भी, नाम करने पर भी हमारा कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है, सब खाली है, सब खाली है। हम कुछ भी मांग रहे हैं, सब खाली है। नाम सब कुछ करेगा, मांगते मांगते थक जाओगे, भगवान नहीं करेंगे। और जब भगवान की इच्छा होगी उस समय बिना मांगे भी सब कुछ करेंगे। यदि जीवन में व्यक्ति अपना लेना, मांगे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, कोई जरूरत नहीं है। जिन परम पिता परमात्मा ने हमको यहाँ पर भेजा है, हमारी व्यवस्था भी उन्हीं के हाथ में है। तो बहुत सारी मांगे होती है, स्वास्थ्य संबंधी होती है, नौकरी संबंधी होती है, बच्चों की शादी कितनी सारी मांगे होती है। पर प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर। इसलिए कहा जाता है, कभी कभी तुम लोगों को देखा होगा, भैया मठ मंदिरों में ये भंडारा इत्यादि मत खाया करो। गुरुदेव, हाँ पहले भोग लगवा दो। क्यों? किसी ने केस जीत लिया तो भंडारा करवा दिया, किसी का रोग दूर हो गया तो भंडारा करवा दिया। जाने कैसी कैसी वांछा इच्छाएं रहती है, उनका फल भी हमें मिल जाएगा। इसलिए मना करते कि रास्ते के भंडारे का पानी भी मत पीना। तो ये सब जो भंडारे बनाए जा रहे हैं, सब कृष्ण के प्रेम के प्रतिकूल चेष्टाएं हैं। ये कृष्ण के प्रेम के लिए नहीं है। और फिर वहां पे बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं, और फिर क्या मंशा रहती है कि इस तरह से यहाँ पे सेवा हो रही है, आप लोग और सेवा दीजिए। सेवा करते करते पता चला कि अभी एक पत्नी थी, अब 2 पत्नी करके बैठा है। छोटा मोटा घर था, बड़ा घर बैठा है, और भी न जाने क्या क्या चल रहा है। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हम तुम्हारा भविष्य बता देंगे। हम आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ये सब चालें हैं। कोई भी ऐसी जगह जाना नहीं जहां पर कृष्ण प्रसन्न ना हो। हनुमान जी के सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हैं। हनुमान जी को भी प्रसन्न करो, कोई बात नहीं है। भगवान श्री राम के वो दास हैं, लेकिन हनुमान जी भी उन्हीं भक्तों से खुश होते हैं जो उनके परम आराध्यतम, परम अविष्ट भगवान श्री राम की उपासना करते हैं। संसार के भोग के लिए हम नहीं आए हैं, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, ये सब तो इसलिए तो माया जगत में फेंक दिया। इसलिए माया का और भक्ति का कोई रिलेशन नहीं है। तो कृष्ण को प्रसन्न करने की चेष्टा छोड़ करके भगवान से विपरीत चेष्टाएं करी। क्रोध भय आदि द्वारा जो भावाभास आदि प्रकाशित होते हैं, तो कभी क्रोध आ रहा है, हमारी कामनाएं पूरी नहीं हुई, कभी हम डर रहे हैं, तो ये सब भाव हैं, ये प्रकाशित जो हो रहे हैं, ये प्रति भगवान के विपरीत हैं, प्रतिकूल चेष्टाएं हैं। जो भगवान से प्रेम करेगा वो तो अकुतो भय हो जाएगा, उसको डर कहाँ है। ध्यान यदि व्यक्ति ये रखे ना हमेशा ही, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम ही आधार है, और हरे नाम केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्य। ये शास्त्रों की बातें हैं। तो शास्त्रों की जिन बातों को जो बताएंगे वही तो हमारे गुरु हैं। इसलिए अंतःकरण को कमजोर मत होने देना। वहाँ लाख लोग जाते हैं, हम जाते, पहले भी हमने देखा है बहुत लाखों लोग जाते थे, आजकल जेल में रह रहे हैं। इसे घबराना मत, मन में इच्छाएं मत करना। भगवान श्री कृष्ण के नाम पर अमिट विश्वास रखना, पूरी आस्था रखना। प्रभु विभाव, अनुभाव और सात्विक भावों को समझ गया,
साथ ही सात्विक भाव और अनुभाव का अंतर भी समझ गया। अब मुझे व्यभिचारी भाव बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो व्यभिचारी भाव हैं ये आते जाते रहते हैं। कभी हृदय में व्यभिचारी मतलब घूमने वाले, संचारी, ये 33 हैं। स्थायी भाव के प्रति विशेष रूप से अभिमुखी होकर हमारे हृदय में जो भी स्थायी भाव है, वात्सल्य है, सख्य है, शांत है, दास्य है, मधुर है, ये उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, इसलिए उनको व्यभिचारी कहते हैं। ये कहाँ कहाँ पर दिखाई देते हैं? कभी तो वाणी से दिखाई देते हैं, कभी हमारे अंगों से दिखाई देते हैं, और कभी हमारे रस के द्वारा, हमारे जो प्रयत्न है उनके द्वारा सूचित होकर ये संचारित होते हैं। अतः इनको संचारी भाव भी कहते हैं, है ना। तो मानो कृष्ण से बहुत प्रीति हो गई। अब राधा जी को कृष्ण से इतनी प्रीति है, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? वही प्रीति असूया में बदल गई। मथुरा की गोपियों से, मथुरा की जो नारियां हैं, राधा जी को उनसे ईर्ष्या हो गई कि मेरे प्यारे श्याम सुंदर उन स्त्रियों के साथ रमण कर रहे हैं। तो है तो मधुर रति, परंतु 33 भाव इस मधुर रति के आसपास घूमते रहते हैं। तो 33 भाव में एक भाव असूया है। तो उद्धव जी से कहती है, हे उद्धव, आप कृष्ण की वार्ता मुझे मत सुनाओ, भण्यता मन्य वार्ता, कुछ और बातें करो। असूया से भर गई है राधा जी। कभी चंद्रावली की बात सुनती है तो एकदम ईर्ष्या भर जाती है। ये स्थायी भाव को और पुष्ट करते हैं, नरिशमेंट देते हैं, और ज्यादा हो जाता है। एक दफा कृष्ण राधा जी से कहा, हे चंद्रानने, हे चंद्रमुख वाली, लेकिन चंद्र शब्द सुनते ही राधा जी रूठ गई। मान कर लिया, मुख फेर लिया। तो चंद्रावली से उन्होंने असूया कर ली। तो इस तरह के भाव हैं, ये बहुत सुंदर है। कभी हमारा सबका भाग्य होगा तो उज्जवल नीलमणि में इन सब के उदाहरण सहित बताया गया है। तो ये स्थायी भाव अमृत सागर में लहरों की तरह, तो अमृत है, ये सागर में जैसे लहरें उठती हैं, फिर शांत हो जाती हैं, फिर समुद्र को ऊंचा कर पुनः उसमें मग्न भी हो जाते हैं। तो कौन कौन से 33 भाव हैं? पहला है निर्वेद, जब मन उदास हो जाता है। दूसरा है दुख, विषाद, ये सब मधुर वाले, संसार से इनका कोई संबंध नहीं है, ये कृष्ण से है। अब दुखी हो गए, क्यों? नायिका अभिसार के लिए चली और श्यामला सखी ने चंद्रावली को बताया। तो चंद्रावली ने जितना भी भगवान के आने के लिए पुष्प सैया रची, सब कुछ उसका व्यर्थ चला गया। राधा जी भी जब भगवान द्वारका के लिए चले गए हैं, तो राधा जी दिन रात प्रतीक्षा करती है और उनके आने की प्रतीक्षा करती है, कब आएंगे कृष्ण, कब आएंगे कृष्ण। और जब उनको ये लगता है कि कृष्ण आ ही रहे हैं, कैसे? कभी भ्रमर कुछ गुनगुना गया तो उनको लगा ये कृष्ण की बंशी बोल उठी। कभी कुछ कोयल कुछ कू कू कर गई, कभी पपीहा पीहू पीहू कर गया। उन्हें हर जगह लगता है कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। नदियां जोर जोर से उसमें तरंगे उठने लगी, वृक्षों में खड़ खड़ की आवाज आने लगी, चारों तरफ ऐसा। तो राधिका अत्यंत प्रसन्न हो जाती है और फिर किसले कोमल कोमल पत्तों की, एकदम मुलायम पत्तों की शैया रचती है। हुलस उठी राधाती, मन में सिहर उठी राधा मधुवन में। उसको उत्साह हो जाता है, सत्य हो जाता है, मेरे प्यारे प्यारे प्राण प्रियतम अब आ रहे हैं, आते ही होंगे। और फिर जब शाम नहीं आते तो विषाद में डूब जाते हैं, दुख में डूब जाते हैं। दैन्य, बहुत दैन्य हो जाता है मधुर रति में, इतना अधिक प्रेम होता है। जब हमें अपने गुरु जी से भी बहुत अधिक प्रेम होता है तो महाराज जी आप विदेश चले जाते, बिल्कुल मन नहीं लगता, आपके दर्शन नहीं होते। रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के सामने जाकर के दांतों के अंदर अपना तिनका रख करके ऐसे करके बैठ जाते थे। ग्लानि
आत्मग्लानि होती है कि मैं सही समय पर मिल नहीं पाई, परिश्रम होता है, अभिमान होता है, गर्व होता है, अभिमान होता है, कभी शंका, कभी त्रास भय होता है, कभी उद्वेग होता है, कभी मतवालापन आ जाता है, कभी भूल अपस्मृति, याद नहीं रहता, व्याधि, भगवान के प्रेम में मूर्छा आ जाती है, रोग सा हो जाता है, कभी उनसे इतना मोह हो जाता है कि भीलनियों से भी हम प्रेम करने लगते हैं, कभी कभी मृत्यु जैसा दुख भी हो जाता है, आलस्य आ जाता है, शरीर उठता ही नहीं है। हाँ कृष्ण, किसी ने कुछ बोला उठो, अरे कृष्ण कृष्ण में इतने लोग गए, कहाँ चले गए, कहाँ, अरे गोपाल कहाँ, अरे मैं तो विजन सेवा चल रही थी वहाँ की, मैं वहाँ पे चल रही थी, किसी ने आके मुझे उठा दिया, ये क्या हो गया। तो आलस्य जाड्य, एकदम इंसान संसार का तो रहता ही नहीं है। ये जो भक्ति रस है ऐसे ही है। लोग दुनिया हमको पागल समझे, हम दुनिया को पागल, अब ऊपर वाला न्याय करेगा, हम पागल की तुम पागल। इन दिमागों में मस्ती के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। संसार के किसी काम का नहीं रहता। संसार की जो चतुराई बतराई है वो एक तरफ रह जाती है और बस भगवान कृष्ण कृष्ण ही रह जाते हैं। बीड़ा, कभी कभी लज्जा आ जाती है। कैसे आती है लज्जा? अभी अभी भगवान श्याम सुंदर यहाँ से गए थे, अरे ये क्या, मैंने ठीक से कपड़े भी नहीं पहने, मैं श्री कृष्ण की राधा जी के समय पास में बैठी थी, अभी बलराम भैया यहाँ से निकल गए और घूंघट में मुंह छुपा लिया। ये सब बहुत ऊंचे रस की बातें हैं। बीड़ा, अभित्ता, अपने भावों को छुपा लेना, कभी कुछ याद आ जाता है। वितर्क, कभी वितर्क करने लग जाना, जैसे कि राधा जी वितर्क करती हैं, अरे तुम्हारे श्याम सुंदर से कौन प्रेम करेगा, बचपन से तुमने स्त्रियों का वध किया है, पैदा हुए जन्म 6 दिन भी नहीं हुए कि उन्होंने पूतना नाम की राक्षसी को मार डाला। चिंता, चिंतन, मति, बुद्धि, धैर्य, हर्ष, उत्सुकता, उग्रता, क्रोध आ जाना, अमर्ष, ईर्ष्या कर लेना, ईर्ष्या, द्वेष, चापल्य, चंचलता, नींद आ जाना, गहरी नींद आ जाना और बोध। कुछ संचारी भाव स्वतंत्र हैं और कुछ परतंत्र हैं। परतंत्र संचारी भाव वर, श्रेष्ठ और अवर भेद से 2 प्रकार के होते हैं। जो श्रेष्ठ हैं वो साक्षात और व्यवहित गौड़ भेद से 2 प्रकार के होते हैं। स्वतंत्र संचारी भाव रति शून्य और स्वतंत्र संचारी भाव रति शून्य प्रेम से रहित होते हैं, और रति अनुस्पर्श और रति का थोड़ा सा स्पर्श कर लेते हैं और इसमें रति की गंध रहती है। स्वतंत्र संचारी भाव के ये 3 प्रकार हैं। ये समस्त भाव विपक्षी के प्रति प्रयुक्त होने पर प्रातिकूल्य और अनुचित भेद से फिर 2 प्रकार के होते हैं। ये समस्त संचारी भाव जब प्रतिकूल विपरीत स्थितियों में होते हैं, विपरीत लोगों में होते हैं, तब ये प्रातिकूल्य कहलाते हैं और इनका कोई औचित्य नहीं रहता। इन सभी भावों की 4 दशाएं होती हैं। उत्पत्ति, आगे बताएंगे, इसको स्पष्ट करेंगे। संधि, मेल, सावल्य और शांति। ये बहुत सुंदर है, सुनो। तो भावोत्पत्ति सहज ही समझी जा सकती है कि भावों की उत्पत्ति हो गई। फिर भाव संधि किसे कहते हैं? तो उन्होंने बताया कि जब एक समान अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के 2 भाव परस्पर मिलते हैं, उस मिलन को भाव संबंधी कहते हैं। कभी तो एक जैसे मिल गए, असूया भी हो गई, द्वेष भी हो गया, जैसे राधा जी को हो गया, और कभी कभी क्या हो गया कि 2 भिन्न भिन्न प्रकार के भाव हो गए, भगवान के अनुकूल भी हो गया और भगवान के प्रतिकूल भी हो गया। या फिर एक जगह सामने कृष्ण खड़े हैं और राधा जी कृष्ण को देख रही है, पर ललिता जी कह रही है, हे राधे ये धूर्त है, इससे कह दो यहाँ से चला जाए, या ही माधव या ही केशव, यहाँ से चले जा। पर अंदर से क्या चाह रही है? प्यारे श्याम सुंदर यहाँ पर बैठे रहे, वो मुझे देखते रहे, मेरा आलिंगन करें। ऐसे एक भाव होगा और 1 मिनट में दूसरा भाव हो जाएगा। तो ये भिन्न प्रकार के 2 भाव परस्पर मिलते हैं, उस मिलन को भाव संधि कहते हैं। इष्ट जात जड़ता, अनिष्ट जात जड़ता एक ही समय उदित होने पर। ये बहुत ही सुंदर बात कही।
एक तो हमें भगवान से इतना प्रेम है कि हम संसार के किसी काम के नहीं रह गए। घर में जो होता है देखता है, किसी काम के नहीं रह गए, कुछ भी कहो तो हरे कृष्णा करते रहते हैं। और एक अनिष्ट जाति जड़ता, कुछ करना ही नहीं है। अजगर करे ना चाकरी, पंक्षी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। कुछ नहीं कर रहा, अजगर की तरह पड़ा हुआ है। तो ये दो जड़ता अलग अलग तरह की है। एक ही समय उदित हो जाती हैं समान रूप में, तो समय भाव संधि होती है। संसार में भी कुछ नहीं करना है और थोड़ा सा भगवान का भी है, तो भावों का मेल हो गया। हर्ष और आशंका एक साथ उदित होने पर यह दोनों भिन्न प्रकार के भावों का संधि स्थल होता है। हंसी भी हो रही है और फिर आशंका कि अरे ये हंसी कब तक रहेगी, थोड़ा डर हो गया, तो भावों की संधि है। इन सब के उदाहरण सब भक्ति रसामृत सिंधु और उज्जवल नीलमणि में दिए गए हैं। अभी आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत आनंद आएगा। हमारे मठ से छपने ही वाली थी, परंतु किसी कारणवश वो छप नहीं सकी। मैंने भी बहुत प्रयास किया था, पूज्यपाद तीर्थ महाराज ने भी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो किन्हीं कारणों से निकल नहीं पाई। गुरुजी का विदेश में रहना बहुत हो गया और गुरुदेव उसको देख भी नहीं सके, इसलिए वो रह गई। लेकिन उज्जवल नीलमणि निकल आई है। लेकिन ये जो लोग पढ़ना चाहें वो इस्कॉन से निकली हुई है भक्ति रसामृत सिंधु, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में ये चीजें विस्तार से दी गई हैं। उसमें ये जो उदाहरण बता रहे हैं ना, उदाहरण भी देंगे और प्लस एग्जाम्पल, उदाहरण परिभाषा भी है और उदाहरण भी है। उज्जवल नीलमणि हमारे यहाँ से निकली हुई है। जब रस में हमारा अधिकार होगा तब उज्जवल नीलमणि समझ में आएगी। तब कितनी प्रकार की सखियां हैं, कितने प्रकार की दूतियां हैं, कितने स्थायी भाव हैं, कितने व्यभिचारी भाव हैं, कितने सात्विक भाव हैं, कितने प्रकार के सखा हैं। प्रिय नर्म सखा। आप लोग जब आरती गाते हैं ना, प्रिय नर्म सखी चामर डोलाए, प्राण सखी, परम कृष्ण सखी, इनकी क्या सेवा होती है, क्या करती है, दूतियों का क्या अधिकार है, सखियों का क्या अधिकार है। बंशी तो दूती का काम करती है। तो ये सब उनमें मिलते हैं पढ़ने। ये सब पढ़ करके अपने आप ही लालच आएगा कि उन ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। तो उज्जवल नीलमणि तो हमारे मठ में है। और हाँ, जैसा मैंने बताया भक्ति रसामृत सिंधु इस्कॉन से निकली हुई है। भाव शावल्य किसे कहते हैं? अब चौथी बात है भाव शावल्य। जब बहुत से अधिक परस्पर भावों के परस्पर सम्मत, ठेला ठेली, एक भाव आ रहा है, एक भाव जा रहा है, ऐसा हो रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी मान हो रहा है, कभी ईर्ष्या आ रही है, कभी द्वेष आ रहा है। तो ठेला ठेली, संघर्ष, एक दूसरे को दबाकर प्रकाशित होने को भाव शावल्य कहते हैं। कृष्ण के संबंध में सुनकर कंस को क्रोध भी होता है, भय भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, दैन्य भी होता है। तो वो भाव शावल्य की अवस्था में है। यह भाव शावल्य का उदाहरण है। अब बता रहे भाव शांति किसे कहते हैं? अत्यंत प्रबलता को प्राप्त हुए भाव का विलीन हो जाना भाव शांति कहलाता है। बहुत प्रबल हुए थे लेकिन स्थितियां अनुकूल नहीं थी तो भाव शांत हो गए। जैसे कि कृष्ण को आसपास नहीं देखा, ब्रजवासी बड़े चिंतित थे। ठीक उसी समय कृष्ण की बंशी ध्वनि सुनाई पड़ी और उनकी चिंता शांत हो गई, अर्थात दूर हो गई। तो अभी तक जो चिंता वाला संचारी भाव था, रति तो है ब्रजवासियों की, पर अभी कृष्ण कहाँ है कृष्ण, बंसी ध्वनि पड़ गई, ओ तो ये भावों की शांति हो गई। इसी प्रकार कालिय मर्दन लीला में ये सब देखे जाते हैं। भाव शावल्य भी देखा जाता है और फिर भाव शांति भी देखी जाती है। कालिय के साथ भगवान ने खूब नर्तन किया, खूब उसको नचाया, उसके आगोश में आ गए, फिर निकल गए। फिर ऊपर जब आकर के नृत्य करने लगे तब भी यशोदा कैसे भी आ जाए। और आश्चर्य की बात यह है कि भगवान यमुना नदी में डूबे रहे, उसके साथ कालिय मर्दन भी किया, सब कुछ किया, लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उनके वस्त्र भीगे तक नहीं थे। वहां से तो आए थे यमुना जी से तो कपड़े टपकने चाहिए थे, अरे टपकने क्या, शरीर में एक पानी की बूंद नहीं थी। और उसके बाद और चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि जब कालिय उससे भगवान ऊपर से आए तो उन्होंने क्या कर रखा था, कालिय ने एक दूत को भेजा, जा अपने सिर पर रख करके कृष्ण को पहुंचा दे, पार पहुंचा दे, क्योंकि वो बीच में नृत्य कर रहा था।
ये जो कृष्ण के गुण हैं, जो कृष्ण से जितना प्रेम करेगा, ये सारे गुण उसमें संचरित हो जाएंगे। वक्त लगेगा, होंगे जरूर, ये सब गुण आ जाते हैं इसमें। तो ये भाव शांति हो गई। और ये विषाद, तो ये दुख जो हुआ था काल्य मर्दन के बाद, कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए, तो फिर विषाद की शांति हो जाती है। इसी प्रकार से गोपियां जब गोपी गीत गा रही हैं, थक थका के यमुना नदी के किनारे बैठ गई, तभी साक्षात मनमत हो। तो भगवान श्री कृष्ण जो मनमत को भी, कामदेव के भी काम को दूर करने वाले हैं, वो गोपियों के मध्य अपने आप को छुपा नहीं सके और तुरंत प्रकट हो गए। इस विषय में यदि और भी कुछ बातें जानने योग्य हो तो बताइए। तो गोस्वामी जी ने कहा, ये 33 व्यभिचारी भाव एक मुख्य स्थायी भाव, शांत, दास, सख्य, वात्सल, जो 5 रस हैं, और 7 गौड़ स्थायी भाव, रौद्र रस, करुण रस, ऐसे जो 7 प्रकार के रस और हैं, जिन्हें मैं बाद में बतलाऊंगा। कुल मिलाकर 41 भाव ही शरीर और इंद्रियों में विकार पैदा करते हैं। आप लोग गाते हो ना गुरुवष्टक, श्वेत अश्रु कंपराजो बंदे गुरोशी चरणार गेंदा। महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र वाद्यन मनसो रसेन, रोमांच कंपाशु तरंग भाजो बंदे गुरोशी चरणार विंदम। रोमांच हो रहा है मेरे गुरुदेव को। क्यों हो रहा है? रति है, हृदय में मधुर रति जाग उठी है, और बस रूप मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की सेवा में पुष्प लेकर के चल पड़े सुबह सुबह। रोमावली उनकी खड़ी हो रही है, रोमांच, कंप, प्रेम से कंपन हो रहा है, कांप रहे हैं, आंसुओं की धारा बह रही है, रोमांच, कंप, अश्रुभाजो। तो ये सब चीज उनके अंदर देखी जाती है। ऐसे मैं गुरुदेव की वंदना करता हूँ। तो ये हमारे शरीर में विकार युक्त तो प्रकट होते हैं। आजकल सावन का महीना चल रहा है, किशोरी जी आ गई है, अब किशोरी जी आ रही है भैया श्री राम वृषभानु जी से। तो गुरु जी कथा सुना रहे, आपने सुनी होगी कभी, कि सबको आते जाते देख रही है। किशोरी जी जटिला कुटिला से नजर बचाकर घर की अट्टालिका में देखती हैं, सारी बहनें, सारी सखियां पीहर जा रही हैं। मैं पीहर नहीं जा रही, तो वहां पे किसी से कहनावत भिजवाती है कि पिताजी से कह दो कि मुझे भी पीहर आना। बहुत दिन है गए भेज दो, मैं पीहर को जाऊंगी, भैया आए गए मोये लिवाए, मैं पीहर को जाऊंगी। और फिर वृषभानु जी वहां से सवारी भेज देते हैं। श्री राम आकर के जटिला कुटिला से आज्ञा मांगते हैं और श्री जी को लेकर के चले जाते हैं। वहां पर वृषभानुपुर में हमारे वृषभानु जी ने किशोरी जी के लिए एक सुंदर वन चुन रखा है। काहे के खम्भ लगवाएरी, काहे की बांधी डोर। तो किसके खम्भ लगवाए और कौन सी डोर बंधी? सोने की पटिया लगी, रेशम की डोरी बंधी, चारों तरफ चंदोवा लगे। धीरे से धोखा देओ बनवारी, हमें तो डर लग रहो भारी जी। हे कृष्ण कन्हैया, राधा जी को धीरे से धोखा दो, धीरे से, डर लग जाता है। पर कन्हैया जोर जोर से हिलते हैं। क्यों? राधा जी डर करके उनका आलिंगन कर लेती है। वहीं पर सामने की पट्टी में अंगू पंगू आनंद वृंदावन जम्बू में इतना सुंदर वर्णन है, चंगोवे लग जाते चारों तरफ। और ये सब कथाएं सुन सुन करके हृदय रोमांचित हो जाता है। राधे झूलन पधारो, झुक आए बदरा।
पहरो पाँच रंग साड़ी ओढ़ो श्याम चदरा, राधे झूलन पधारो झुक आए बदरा। सुंदर सा गीत। तो इस समय सभी हमारे बहन भाई घर में अपने ठाकुर जी को झूला इन्हीं भावों के साथ, इसी मधुर रति के साथ। कब ऐसा दर्शन होगा? तभी तो तुलसी देवी की जब आरती करते हैं तो क्या आरती गाते हैं? नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, श्री राधा माधव पद यही अभिलाषी। राधा माधव पद की सेवा मिल जाए, ये तुम्हार शरण ले तार वांछापूर्ण है। जिसने भी है तुलसी देवी है वृंदा देवी आपकी शरण ली है, उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। कृपा करी करे ता मोरे अभिलाष बिलास कुंजे दियो बास, नैने हेरी व सदा युगल रूप राशि। मेरी यही अभिलाषा है कि जहाँ पर किशोर किशोरी विलास कर रहे हैं, जहाँ पर प्रिया जी विलास कर रही है, भगवान श्याम सुंदर उनके चरणों में बैठे उनकी प्रेम की भिक्षा कर रहे हैं, मैं वहां ऐसा कब होगा जब मैं ऐसा दर्शन करूंगी। और भक्त कुंठित हो जाता है, फूट फूट कर रोता है, ऐसा कब मेरा दिन होगा। इन्हीं भावों के साथ तो भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज ने ये सब भजन लिखे। ये भाव नहीं होते तो कहाँ से लिखते? और इतना भजन लिखने पर भी क्या कह रहे हैं? प्रातःकालीन जो हमारी मंगल आरती है, अभागा केशव करे नाम संकीर्तन। मैं अभागा हूँ, मुझे आपके दर्शन नहीं हो रहे, और हम जो कुछ नहीं जानते अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं, अपनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जितना ऊंचा संत होगा वो उतना ही दीन होगा, दीन अति दीन होगा। तो हमें उसको दीन समझना चाहिए। जब पूज्य बात गुरु वर्ग से प्रश्न पूछे गए तो कि हमें अभागा कहने में बड़ी लज्जा आती है, हम ऐसे कैसे कहें? तो उन्होंने कहा कि वो तुमको बताना चाहते हैं कि जिनको राधा रानी के नित्य दर्शन होते थे वो देखो किस तरह से अपने आप को, तो ये दैन्य सीखो। नहीं तो ये लाइन मिटाई जा सकती थी, केशव दास करे नाम संकीर्तन। तो जितना दैन्य होगा, रस की गंगा वहीं बहेगी, रस की मंदाकिनी जहां पर अभिमान रहेगा वहां से टकरा टकरा कर खत्म ही हो जाएगी। तो कौन कौन से भावों के जनक हैं? अष्ट सात्विक भाव, श्वेत, अश्रु, कंप, रोमांच इत्यादि, और विभाव के अंतर्गत अनुभावों के जनक हैं। क्या ये सभी स्वाभाविक हैं? उन्होंने कहा कुछ तो इतना जो बड़ा भक्त हो जाता है ना, उसकी रस की धारा ऐसी बहती है कि वो स्वाभाविक रस में डूबा रहता है, और कुछ आगंतुक है, अतिथि की तरह आते हैं चले जाते हैं। जिस भक्त का जो स्थायी भाव है, जिसका कोई सख्य भाव है, किसी को सख्य भाव की उपासना बहुत अच्छी लगती है, जैसे पुष्टि मार्ग के संप्रदाय में कुंभनदास जी, गोविंदास जी, बल्लवाचार्य जी, विठलाधीश जी, चतुर्भुज दास जी, ये सब सखा भाव से भगवान की उपासना कर रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मणी जी के साथ कभी कभी सखी का प्रयोग करते हैं, और कभी कभी जो अपने प्रिय पांडव हैं द्रौपदी, उनसे भी कहती हैं हे सखी। द्रौपदी को भगवान सखी का भाव मानते हैं। जब जब भी कुछ आफत आती है द्रौपदी जी पर, हे सखे आप कहाँ हो? क्या दुर्वासा जी आ रहे हो? पति लेकर थोड़ा साफ करके भगवान ने उसकी विपदा मिटाई हो, सखा करके द्रौपदी ने उनको। तो जिसका सख्य भाव है वही उसका स्वाभाविक भाव है। व्यभिचारी भाव तो प्राय आते जाते रहते हैं। क्या सभी भक्तों के भाव समान होते हैं? नहीं, भक्तों के भाव, खुद भक्ति कितने प्रकार के होते हैं, अतः उनके मनोभाव भी विविध प्रकार के होते हैं। जिस भक्त का जैसा मन होता है उसी के अनुसार भाव भी उदित होते हैं। जो भक्त जैसा है, कोई बहुत ऊंची श्रेणी में, कोई मध्यम में, कोई अभी अभी उसमें प्रेम उठा है। तो मन के कितने भाव हैं? तो उन्होंने बताया मन के 3 भाव है, गरिष्ठ, लघिष्ठ और गंभीर। बहुत गहरा, बहुत छोटा और गंभीर। 3 भेदों के अनुसार भावोदय 3 प्रकार के हैं।
परंतु अमृत तो स्वभावतः हमेशा द्रवीभूत होता है, रस रुकता नहीं है। रस की पत्थर थोड़ी है, रस है पत्थर में, राम नाम लिखा हुआ है तो वो तो तैर रहा है, क्योंकि इसमें भक्ति का रस है, वो तैर जाएगा, तर जाएगा। तरने के लिए भाव भी तो चाहिए ना। और जिसमें संसार फंसा हुआ है, जिस हृदय में, कहाँ जाएगा वो? इस संसार रूपी कीचड़ में फिर से इस दलदल में आएगा। भाव ही नहीं थे हृदय में, भगवान बेचारे क्या करते। और तो कहा था ग्रंथ भी पढ़ लो, समझ भी लो, मेरी भक्ति जगा लो। मैं कह रहा हूँ फिर से, जिनको तुम आज अपना समझ रहे हो, पिछले जन्म में कोई तुम्हारा शत्रु था, कोई भाई था, कोई मामा नाना था, यही तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं। और जो मर गए वही तुम्हारे आसपास कुछ बन के घूम रहे हैं। मत आसक्ति रखो, मैं तो कह रहा हूँ। तो द्रवीभूत रहता है कृष्ण भक्तों का चित्त, स्वभावतः अमृत के समान होता है। अमृत जो हमेशा बहेगा, रुकेगा नहीं। आज ही समाप्त करता हूँ, कल स्थायी भाव की व्याख्या करूंगा। विजय और ब्रजनाथ साष्टांग प्रणाम कर श्री गुरु गोस्वामी की आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटे। कल क्लास 2:30 पर होगी, कल क्लास 2:30 पर होगी, ध्यान दें। वांछा कर्तृवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कल ओनली फॉर वन डे, क्लास 2:30। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, ये साई भाव में जैसे दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर होता है, लेकिन मधुर में भी तो अलग अलग विभाग होते हैं, उसमें भी अलग अलग साई भाव रहते हैं? नहीं, स्थायी भाव एक ही होता है। मतलब मधुर ही साई भाव है, उसमें हाँ। कोई और देवी से वो अलग अलग नहीं, उसमें मधुर रस में वही गोपियों का जो भाव है वही है। मधुर स्थायी भाव 5 ही होते हैं। अच्छा। उसमें जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, गोपियों के भी अलग अलग बहुत सारे भाव अलग अलग ना, गोपियों के हाँ, भाव अलग होंगे, लेकिन जो मधुर रति है ना, वो 5 है। लेकिन 360 गोपियां प्रकट करी राधा जी ने कायाव्यूह में, तो बहुत सारे भावों से गोपियों ने उपासना करी। किसी ने उनसे आंखों के कटाक्ष से करी, किसी ने मतलब जो अलग अलग प्रकार से करी है, वो भाव अलग हैं। कोई उनको टेढ़ी निगाह से देख रही है, कोई उनको प्रेम से देख रही है, जैसा कि हम उसमें देखते हैं ना गोपी गीत में। किसी ने अपना दुपट्टा बिछा दिया, किसी ने उनका अपने हाथ पे रख लिया, पर रति एक ही है, उपासना अलग अलग प्रकार से है। चंद्रावली ने क्या किया, राधा जी के साथ क्या रखा, सौतिया डहा रखा। शैव्या ने चंद्रावली को फॉलो किया, श्यामला ने चंद्रावली को फॉलो किया। ललिता जी ने क्या किया, ललिता जी इतनी अधिक मान कराया राधा जी को, मान की गुरु है वो। और विशाखा जी ने गीत गाए, गान गाए, गान से सेवा करी। तुंग विद्या ने ये क्या बोलते हैं इसको, तानपुरा बजा के सेवा की। चित्रा जी ने चित्र बना के सेवा की। तो ये अलग अलग प्रकार की सेवा और भाव है, इसमें स्थायी रति अलग नहीं होगी। अच्छा, समझ में आया है? हाँ। मधुर रति एक ही है, लेकिन भाव बहुत हो जाएंगे। दीदी, ये साई भाव है, तो साई भाव की उत्पत्ति जो होती है वो हमारे हृदय में, हाँ, तो उसका उसका कोई कारण भी होता है कि वो भगवान से प्रेम। हाँ, गोपियों के प्रति जो गोपियां जिस तरह से भगवान की उपासना कर रही हैं, उन गोपियों का भाव मेरे अंदर यदि फिट हो जाता है तो मेरी भी मधुर रति उत्पन्न हो जाएगी। उन्हीं अब देखो, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को भेजा, परंतु उनको ये थोड़ी कहा था, उद्धव मैंने देखो उन लोगों का चीर हर लिया था, मैंने उनके साथ रास किया था, मैंने उनके साथ बंशी बजा करके उनको बुलाया था। कुछ उनको बताया नहीं है, परंतु उनको दिखाया जा करके, देख
गोपियों की कैसी मेरे प्रति भक्ति है, तुम ऐसी भक्ति सीखो। तो हमें ये बताया जा रहा है, हमारे पास रखे जा रहे उद्दीपन कि देखो सखा ऐसे भक्ति करते हैं, दूती ऐसी भक्ति करती है, भगवान अब जैसे लवंग दूती है और दूती को बना करके भेजा जा रहा है, राधा जी कृष्ण के पास भेज रही हैं कि जा करके कह दो राधा जी की हालत ऐसी हो रही है। तो दूती जाती है कृष्ण के पास, लवंग लता परिचुंबित कोमल मलय समीर, तो जाकर के गीत गोविंद का प्रथम गीत है, जाकर के उनको बताती है। तो इस तरह से सारी सामग्री रस की सामग्री होती है। तो इन सब सामग्री को मिलाकर के स्थायी भाव बनता है। तो जो सख्य रति है, मानो किसी को अच्छा लग रहा है कि मधु मंगल और श्री राम इन सबकी जो श्री कृष्ण के साथ पीती है, स्वर सखा के साथ पीती है, मैं भी उनके साथ हंसू बोलूं ज्ञान खेलूं और जितने प्रकार के खिलौने मैं भी खेलूं, तो वो उसके अंदर सख्य रति उत्पन्न हो जाएगी। और रक्तक पत्रक जो दास है भगवान के, जाओ अभी ये ला दो अभी वो ला दो, तो रक्तक पत्रक के तो हमारी जो दास रति हो जाएगी। उसमें उतनी सेवा करने को नहीं मिलती है, खाली सामान ला दो। और दासों को तो फिर जहाँ रस सेवा हो रही है उनको निकाल दिया जाता है। तो यशोदा जी का मधुर रति में अधिकार नहीं है। तो दीदी ये जो रस मतलब ये जो स्थायी भाव है वो देखते हैं कि रागानुगा भक्ति के मतलब उसमें आता है। ये जो लोग वैदिक भक्ति करते हैं उनका भी कोई स्थायी भाव होता है कि नहीं? वैदिक भक्ति तो विधि के अनुसार की गई भक्ति है और भगवान के साथ जैसे जैसे प्रेम बढ़ता चला जाएगा तब उस भक्ति की एक स्टेज होती है जात रति साधक। अब इसमें रति उत्पन्न हो गई है, अब वो रति किस दिशा में टर्न होगी वो उसका नेक्स्ट स्टेज है। वैदिक भक्ति में तो अक्षर भाव रहता है ना, तो उसमें जो भक्त है वो भगवान की पूजा उपासना करता है कि राधा कृष्ण मेरे इष्ट देव हैं, थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव रहता है। पर जब ये जो मंत्र हैं, जो गौड़ीय मंत्र हैं, इन मंत्रों से इटसेल्फ मधुर रस आ जाता है, आ ही जाता है। तो धीरे धीरे तो नारद भक्ति सूत्र में और प्रभुपाद जी ने भी यही कहा है कि वैदिक भक्ति का त्याग मत करो, अर्थात मंत्र जपना इत्यादि। क्योंकि एक स्टेज ऐसी आती है, वेदांत में कहते हैं, जब व्यक्ति जड़ हो जाता है, कहाँ मंत्र जपा कहाँ क्या हुआ, वो पागल जैसा ही हो जाता है, सुबह दोपहर शाम। तो वो स्टेज आ गई तो बात अलग है, लेकिन विधि विधान से मंत्र जपना, संबंध ज्ञान रखना, गुरु वैष्णवों की कथा सुनना, ये नवदा भक्ति का पालन करते हुए फिर जात रति साधक जो माधुर कादम में बताया गया, उस साधक की रति उत्पन्न होती है। तो ये 5 विभागों में टर्न होती है। इसमें तो देखते हैं दीदी कि जब तक वैध भक्त को रसिक भक्त का संग जब तक नहीं होगा तब तक उसका कुछ नहीं होता। हाँ, नहीं होता, ये तो श्योर है। रसिका भूभि भावुका, रसिक और भावुक लोगों के साथ ही रस में भक्ति उत्पन्न होती है। ये निश्चय, ये सब शास्त्रों में कहा गया है। हाँ। पर अभी तो आप लोग ये पढ़ रहे हो, अभी क्या है, ये तो रति उत्पन्न होनी ही चाहिए। रस विचार तो पढ़ ही रहे हो, आगे और भी बहुत सुंदर सुंदर आएगा। मंजरी भाव भी बताएंगे, उनकी दशाएं भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। सुन तो लें, पढ़ भी लें, फिर जिस दिन भगवान की कृपा वैष्णव कृपा होगी तब। गुरुदेव की कृपा होगी तभी तो। हाँ, वो कृपा के ऊपर निर्भर है। थैंक यू दीदी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई और? अरे कुछ तो बोलो। हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ दीदी, मेरा मतलब ऐसे कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि आज मैं क्लास आधी सुन पाई, मैं मंच में थी, तो महाराज जी की तिरुपा स्थिति थी, चक्कर में मैं मंच में थी, तो मैं पूरी सुनूंगी, फिर कोई प्रश्न होगा तो मैं जरूर पूछ लूंगी। ओके।
तो विराम करूं? तुम लोग कुछ तो बोलो, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि तुम लोग को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है। मेरे को बस एक ये लास्ट क्लास से था जो 150 क्लास थी, उसमें आपने अष्टसात्विक पाप के बारे में बताया था। हाँ उसमें मुझे ये समझना था कि जो आपने वो प्राण वायु वाला बताया था, उसमें जो प्राण थे वो जैसे मान लो जल के साथ उनका वो हो जाता है, जलस्त हो जाते थे तो अश्रु आते थे, ऐसे ही सात्विक भाव आते हैं ना, जब हाँ। प्राण के साथ वो हो जाते हैं। हाँ, जो प्राण वायु है ना उसके साथ एकाकार हो जाता है। जो वायु है प्राण वायु उसके साथ एकाकार हो जाता है। जैसे कि उसने एग्जाम्पल दिया था, आकाश से वायु निकलती है, वायु से अग्नि निकलती है ना। तो जब प्राण वायु जो हमारा चित्त है भक्ति में, तो पृथ्वी तेज वायु आकाश ये सब एक ही हो जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध यही सब है। एकाकार, चित्त का एकाकार हो जाना, चित्त और प्राण वायु एकाकार हो जाती है। ठीक है दीदी। ये शशि जी और सुधा जी हैं उपस्थित? दोनों ही नहीं है आज। जो भी इनसे बात करें इनको बता दें कि 26वीं 27वीं का प्रश्न उत्तर तैयार करें। आप लोग तैयार हैं इसके रिवीजन के लिए? जी दीदी। हाँ दीदी मैंने जो लास्ट अष्ट सात्विक था और उससे पहले वाली जो क्लास थी उसके नोट्स बनाए हैं, मेरे बस अवलंबन के नोट्स रह गए हैं। तो तुम भेजो ना, सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि तुम नोट्स बना रही हो और सब लोग पढ़ लेते हैं तो फिर रिवीजन बहुत आसान हो जाएगा। बस एक बार वो वाले बन जाए, आज बना दूंगी फिर भेज दूंगी मैं 148 वाली। ठीक है, तो 26, 27, 28 ये 3-4 जो मेरे ख्याल से 28, 28 अब इसके बाद खत्म हो जाएगा, रस विचार खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अंदर अंदर की बातें चलेंगी, दर्शन किसको कहते हैं ये सब आएगा। छोटे छोटे 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो गौरप्रिया तुम उनको भेज दो वो नोट्स। जी दीदी। सबके बहुत कल्याण, सबका कल्याण होगा उनसे। अवलंबन वाला रह गया, बाकी के मैंने बना लिए, वो रह गए। गुड, वेरी गुड। गौरप्रिया तुम्हें समझ में आया है ना सब? जी दीदी, मतलब जितना अभी तक किया वो सारा समझ में आया। हाँ हाँ, तो इसका तात्पर्य है कि एक दफे रीडिंग भी करो, 1-2 दफे सुनो भी, रीडिंग भी करो, तो फिर लगेगा कि ये तो इतना इजी था और हम ऐसे इसको कॉम्प्लिकेटेड मान रहे थे, फिर वो इजी लगेगा। जी ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ दीदी दंडवत। हाँ हाँ, आप अभी यदि बताते कि जब थोड़ा तेज, मालिनी दासी जी थोड़ा तेज बोलिए। आप अभी यदि बोल रहे हैं कि जब मन को जब मन प्रसन्न रहेगा तो इसका मतलब है कि हम लोगों को कि कृष्णा मन में आता, ऐसे कुछ आप बोल रहे थे। आवाज नहीं आ रही, किसी को आवाज आ रही तो मुझे बता दो ना प्लीज। जी ये पूछ रही हैं कि आपने ऐसा कुछ कहा था कि मन जब प्रसन्न रहता है तब कृष्ण हमारे मन में आ जाते हैं। नहीं, कृष्ण रहते हैं तो मन प्रसन्न होता है, क्योंकि वो सच्चिदानंद है ना, तो आनंद स्वरूप है। यदि उनका, तो अपने आप ही मन प्रसन्न रहेगा हमेशा ही। लेकिन जब मन प्रसन्न नहीं है, लेकिन जैसे पीसफुल माइंड, जैसे रेस्ट मिला हुआ है, मन अभी प्रसन्न नहीं हुआ है लेकिन पीसफुल है, तो वो सेम चीज है दीदी? नहीं, रेस्ट इज डिफरेंट थिंग। वो तो ये है कि मन हमारा थक गया और हम रेस्ट में चले गए। भगवान को भूलना ही विषाद है। चित्त हमेशा, तो गुरु वैष्णव बोलते हैं कि हर पल चिंतन करना है,
अनुक्षण चिंतन में रहना चाहिए। तो एक दफे हमने बताया भी था कि 24 घंटे का चिंतन कैसा है। मान लो कृष्ण का चिंतन करते करते नींद आ जाती है और फिर कृष्ण का नाम लेते लेते आंख खुल जाती, तो उस समय जो बीच का जो रेस्ट है वो कृष्ण चिंतन में ही है। पर जानबूझ करके चलो अब योगा कर लो, चलो अब आंख बंद कर लो, चलो अभी मेडिटेशन कर लो, ये सब जो चीजें हैं ये कृष्ण को भूलना है। तो उसमें भी काम करना भी आ जाता है, या तो बिजनेस करना, या तो स्कूल पहुंचा देना, मैं आ जाता है ना। मालिनी दासी जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। धर्मेश जी क्या बोल रही है मालिनी जी? वो ऐसा कह रही है कि वो उसमें चिंतन करने में कि ये जो भी हम कुछ काम भी करते हैं तो उसमें भी वो सब गिना जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो कृष्ण चिंतन ही हम काम करते करते कर रहे हैं। तो गोपियां वही तो करती थी रंधन के लिए। वो जो कुछ भी कर रही है कृष्ण के चिंतन में ही कर रही है, इसलिए तो वो सफल रही। अपनी बुद्धि लगाई नहीं उन्होंने, बंशी बजी और बस उन्मादित हो गई और चल पड़ी। कहाँ बच्चा है, कहाँ रसोई है, कहाँ पति है, कहाँ कपड़े हैं, कुछ होश ही नहीं रहा, बस चल पड़ी। तो वो मधुरती उतनी उन्नत अवस्था में थी उनको कि पीछे मुड़ के देखा नहीं, चल पड़ी। तब हाँ भाई रास मंडल में योग माया बैठी है, मैंने कहा ये कैसे आ गई, कृष्ण क्या कहेंगे, ऐसी के साथ में कैसे रास करूं। तब योग माया ने सबसे पहले उनको सुसज्जित किया है सब कॉस्मेटिक से अच्छी तरीके से, बाद में फिर उनको रास मंडल में प्रवेश कराया है। उनको होश नहीं था, ऐसी चल पड़ती थी। और एक चीज, और एक प्रश्न था गौरव सामरिक सिंधु के बारे में। आज आपका ना माइक ठीक से काम नहीं कर रहा, धर्मेश जी रिपीट करेंगे? वो कुछ भक्ति आप बोल रहे थे, कुछ भक्ति रसा में सिंधु के बारे में। हाँ हाँ, बंद हो गए भक्ति रसा में। हाँ हाँ, अभी ट्रांसलेशन उसका नहीं हुआ हिंदी में। हिंदी में तो है ना भक्ति रसा में। इंग्लिश में मुझे पता नहीं हुआ या नहीं, हिंदी में तो है भक्ति रसा में सिंधु। इस्कॉन से निकली है, लेकिन मेरे पास वो इंग्लिश वाला है और उस ट्रांसलेशन और कमेंट्री को जिक किया है, तो इस्कॉन का नहीं। आपके पास ट्रांसलेशन वाला है ना, इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया हुआ? हाँ जी, हाँ हाँ, तो वो तो अच्छा है, वो तो खुद स्वामी महाराज के द्वारा संपादित है, अच्छा है वो। नहीं, वो हमारे गुरु जी नहीं, शीला गुरु जी ने नहीं, नारायण पूज्यपाद नारायण महाराज ने उस पर काम नहीं किया है। भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु है, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु जो छोटी पुस्तक है वो गुरुदेव के द्वारा है। हाँ, वो मैं कह रही थी। हाँ, भक्ति के सामने सिंधु। हाँ, बिंदु जो छोटी पुस्तक है, हाँ, उसमें डेफिनेशंस और टर्म्स तो मिल जाएंगे, एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, बस इतना ही फर्क है। वो शॉर्ट में है। समय मिले तो पढ़िए, बहुत अच्छा लगता है हमको पढ़ने में। हाँ जी, तो मैं पढ़ रही, हाथ में प्लानिंग कर रही थी ये पढ़ने भक्ति सामने सिंधु बिंदु। हाँ, बिंदु में सब डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है ना, ये एज इट इज भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु है, उसमें से भी आप लोग पढ़ सकते हो। अच्छा, और आप विलाप पुष्पांजलि भी दीदी हम नहीं हुआ हमारा। हाँ, विलाप पुष्पांजलि भी हमारा हो नहीं पाया, पर गुरुजी के लेक्चर्स हैं उस पर। हाँ, वो इसको हाँ, लेक्चर्स तो उनके हैं काफी है, तो उनका प्रिंट आउट निकाल सकते हो या उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। लेक्चर्स तो उनके काफी हैं। तो प्रेमानंद प्रभु ने उनका भी कुछ होगा, पर मैं गुरुदेव की बात कर रही हूँ। हाँ।
हैं, गुरुदेव के लेक्चर से, लेकिन बुक्स नहीं। लेक्चर्स हैं उनके बिलाप पुष्पांजलि पर। रघुनाथ दास गोस्वामी की बहुत ही सुंदर रचना है। और फिर इधर संकल्प कल्पद्रुम चक्रवर्ती ठाकुर की, उत्कलिका वल्लरी रूप गोस्वामी की, ये सब सुंदर रचनाएं हैं। तो कल मिलते हैं फिर। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे